ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप के फाइनल मुकाबले की, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेला जा रहा था। इस मैच के खत्म होने से पहले ही पाकिस्तानियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अंगूठा दिखाकर मजाक बनाना शुरू कर दिया था। तब हारे हुए उस मैच में सौरव गांगुली ने ऐसा पलटवार किया कि दादा की उस खतरनाक बल्लेबाजी से नस्ते नाबूद हो गए थे पाकिस्तान के सभी गेंदबाज। इस मैच का पूरा हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साल 1998 में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप के नाम से एक टूर्नामेंट का आयोजन होता है और ये टूर्नामेंट बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेला जा रहा था। और बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट में हार कर सीरीज से बाहर हो गई थी। उसके बाद इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के मध्य खेला जाना था। अब बात पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच की हो और वो भी फाइनल जैसा मुकाबला, तो रोमांच का स्तर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। तारीख थी 18 जनवरी 1998। ढाका का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आते हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन पहली पारी के समाप्त होने तक भारत का यह निर्णय गलत साबित होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हैं और आते ही भारतीय गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने टीम इंडिया जैसी खतरनाक टीम गेंदबाजी कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और इजाज अहमद की तूफानी ताबड़तोड़ पारी के आगे भारतीय गेंदबाज बुरी तरह से पिट गए थे। एक तरफ सईद अनवर ने 140 रनों की ताबड़तोड़ शतकी पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ एजाज अहमद ने 117 रनों की खतरनाक शतकी पारी खेली, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का स्कोर निर्धारित 48 ओवर में 314 रनों पर पहुंच गया, क्योंकि बारिश के कारण 2 ओवर का मैच कम कर दिया गया था। और उस समय किसी भी टीम के लिए 300 या उससे पार का स्कोर बनाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए पाकिस्तानियों को ऐसा लगने लगा था कि मैच पूरी तरह से उनकी पकड़ में आ गया है और पाकिस्तानी जश्न मनाने लगे थे। यहां तक कि पहली पारी के समाप्त होने के बाद जब भारतीय टीम के खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जा रहे थे, तब उनके सामने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करके उन्हें चिढ़ाया जाता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब टीम इंडिया की तरफ से दादा सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पारी की शुरुआत होती है और आते ही सारे प्रेशर को दरकिनार कर ताबड़तोड़ शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के सामने लक्ष्य बड़ा था। इसलिए शुरुआत में ताबड़तोड़ रन बनाने की जरूरत थी और दोनों तरफ से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई शुरू हो जाती है। एक तरफ से सचिन तेंदुलकर तो दूसरी तरफ सौरव गांगुली हर तीसरी गेंद को बाउंड्री के बाहर दर्शकों के बीच भेज रहे थे और देखते ही देखते 8 ओवर में ही भारत का स्कोर 76 रनों पर पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर शाहिद अफरीदी की बाल का शिकार हो गए थे। सचिन को आउट करके पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मानो सचिन को आउट करके उन्होंने मैच ही जीत लिया हो। अभी सचिन के आउट होने की खुशी पाकिस्तानियों ने सही से मनाई ही नहीं थी कि तभी सचिन तेंदुलकर के बाद बल्लेबाजी करने आए रोबिन सिंह के साथ मिलकर सौरव गांगुली ने पाकिस्तानियों पर दुगनी ताकत से प्रहार करना शुरू कर दिया। स्पिनर हो या फास्टर, गांगुली पाकिस्तानी गेंदबाजों की इस कदर धुलाई कर रहे थे कि एक एक बाउंड्री पाकिस्तानियों को अपने मुंह पर तमाचे के समान लग रही थी। और 38 ओवर के समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों पर पहुंच गया।
तभी टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका तब लगता है जब रोबिन सिंह मोहम्मद हुसैन की बॉल का शिकार हो जाते हैं। रोबिन सिंह के बाद कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी। यहां तक कि टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन आते ही 4 रन बनाकर टीम इंडिया को संकट में छोड़कर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने हार नहीं मानी और एक छोर से सौरव गांगुली टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका तब लगा जब दादा सौरव गांगुली 124 रन बनाकर अकीब जावेद की बॉल का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। सौरव गांगुली के आउट होने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस रस्साकसी के बीच मैच अंतिम ओवर तक पहुंच गया और आखिरी के एक ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे ऋषिकेश और सामने से गेंदबाजी कर रहे थे शक्लेन मुश्ताक। ओवर की पहली ही बॉल पर ऋषिकेश ने 1 रन लेकर स्ट्राइक ज्वागल श्रीनाथ को दे दी और ज्वागल श्रीनाथ ने अगली ही गेंद को उठाकर मारा और 2 रन ले लिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। तभी ज्वागल श्रीनाथ ने तीसरी गेंद पर फिर से 2 रन ले लिए और ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ऋषिकेश को दे दी। अब भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी और शक्लेन मुश्ताक जैसे ही ओवर की 5वीं गेंद फेंकते हैं ऋषिकेश उस गेंद पर चौका लगाकर 1 बॉल और बचाकर टीम इंडिया को जीत दिला देते हैं। और जो पाकिस्तान पहली पारी में नाच रहा था और जश्न मना रहा था उसका घमंड अब चूर चूर हो जाता है और इस शानदार मैच में सौरव गांगुली को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया जाता है। दोस्तों, टीम इंडिया की इस शानदार जीत के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।